डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम किरचॉफ रूल के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने किरचॉफ रूल्स को क्लियर किया, एक दो न्यूमेरिकल उस वीडियो में भी है। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम इसमें स्टडी करेंगे। देखो, हमारा जो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है, हमारी एक सर्किट दी हुई है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। इस सर्किट में सीधे सीधे क्या पूछ रहा है कि I1 की वैल्यू निकालिए, I2 की वैल्यू निकालिए, I3 की वैल्यू निकालिए। यह हमारा क्वेश्चन है। क्या निकालना है? I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू एंड किसकी वैल्यू? I3 की वैल्यू निकालनी है। तो जानते हैं किरचॉफ्स के कितने रूल हैं? 2 रूल हैं। अब जब 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ 2 वेरिएबल होते तो जंक्शन रूल को 2 रूल क्या या फिर लूप रूल को 2 जगह अप्लाई कर देते, 2 इक्वेशन बन जाता। लेकिन यहाँ पर जब 3 इक्वेशन बनाना होता है तो दिमाग में रख लो, हमको कौन सा? जंक्शन रूल को भी फॉलो करना पड़ता है और लूप रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ अप्लाई करेंगे कौन सा रूल? जंक्शन रूल को। अब जंक्शन रूल में देख रहे हैं ए पॉइंट भी एक जंक्शन है और बी पॉइंट भी एक जंक्शन है। अब किसी ए पर या बी पर कहीं भी किरचॉफ जंक्शन रूल को या फर्स्ट रूल को या करंट रूल को फॉलो कर लिया जाए, हर जगह वैल्यू सेम आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर जंक्शन बी की बात कर रहे हो तो देख लो I1 बी पर आ रही है, ऐसे ही I2 आ रही है, I3 क्या और ये लीव कर रही है, तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? यानी कि इंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट। या एट ए पर निकालोगे, क्या देख रहे हैं? I3 इंटर कर रही है, I2 I1 लीव कर रही है, तो सीधे सीधे क्या मिल जाएगा? हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। राइट? इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन था। अब उसके बाद लूप रूल को अप्लाई करना है। लूप रूल में तो ध्यान दो, एक अपर लूप और एक लोअर। ये कौन सा है जानते हैं? जंक्शन से उसी, मान लीजिए एट ए से स्टार्ट करते हैं, उसी पर हमको वापस आना है। यानी कि ए बी R1 E1 I1 A, ये हमारा कौन सा हो गया? एक लूप हो गया। यानी कि लूप में अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन कौन सी ले रहे हो। चाहे तो तुम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो या इधर से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी होती है। आंसर गलत कहीं से नहीं आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें एरो बनाया है, मीन्स किधर से ही कैलकुलेशन कर रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऐसे कर रहा है। ध्यान देना, इस तरीके से आ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? इसी को अप्लाई करेंगे खूब ध्यान से। तो सबसे पहले अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अगर यहाँ पर सीधे सीधे देखा जाए तो हमको कौन सी वैल्यू मिल रही है? कॉमन सेंस है। अगर यहाँ पर सीधे सीधे I2 मिल रहा है तो देख लो, इसमें I2 इस रजिस्टेंस की बात की जाए, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? I इंटू R होगा। तो I में I2 इंटर कर रहा है और रजिस्टेंस कितना है? 3 ओम का है। कितना हो जाएगा? 3I2 डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, तो कौन सा होगा? 3I2 हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ो, देखो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, करंट इधर जा रही है, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए कितना होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस कौन सा, कितना ओम का रेजिस्टेंस है? 4 है। करंट कौन सी आई आ रही है? तो -4I1। राइट? अब जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे तो पहले बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिल गया, तो कौन सा होगा? -2 वोल्ट। देखो -2 वोल्ट ट्रांसफ़र करोगे तो +2 वोल्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगेन उसी डायरेक्शन में आओ, अब कौन सा मिल गया? सीधे सीधे देख लो, 1 वोल्ट वाला कौन सा मिला? पॉजिटिव मिल गया। तो 1 वोल्ट पॉजिटिव होगा, ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव होगा, तो -1 ही हो गया। राइट? यानी कि तुम कहीं से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो पहले 1 वोल्ट पॉजिटिव होता, ट्रांसफर बाद में करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि पहले रेजिस्टेंस को करते हैं उसके बाद वोल्टेज वाला करते हैं, ये आसानी होती है। यानी कि कितना हो गया? 3I2 -4I1 इज इक्वल टू 1। ये आपका कौन सा होगा? इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब उसके बाद कौन सा है? फ्रॉम लोअर लूप। लोअर लूप की बात की जाए, अब तुम्हारी मर्जी यहाँ भी है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन जो भी लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इस तरीके से आ रहा है। राइट? तो मैं भी उसी अकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। वैसे वीडियो को ख़त्म करने के बाद तुम जैसे चाहे करना, ठीक है?
तो सबसे पहले अगर इधर से जा रहे हैं रेजिस्टेंस पे देखो, फिर वही बात, डायरेक्शन वही है, 3I2 मिलेगा, 3I2 मिल गया। फिर आगे बढ़ो, डायरेक्शन क्या अभी भी देखो सेम है, उसी डायरेक्शन में करंट अभी है, कैलकुलेशन भी वही है, तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई कौन सी I3, ये फिनिश हो गया। अब उसके बाद जैसे ही बैटरी पर पहुँचे पोटेंशियल पर, पहले नेगेटिव प्लेट मिल गया तो कितना होगा -4, ट्रांसफर करोगे तो +4 हो गया। फिर आगे बढ़ो, कितना हो गया +1 वोल्ट, ट्रांसफर करोगे तो -1 वोल्ट इज इक्वल टू 3 हो गया। तो क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारी क्लास 10th की स्टडी कैसी थी, किस तरीके से तुमने क्लास 10th में इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तुम्हारे पास जो भी मेथड है, ठीक है, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब ज़रा मैं एक आध करके भी दिखा दूँ, ध्यान देना। देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, कोई एक वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर इन दोनों को 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2 तो दिख रहा है, फिर एक इक्वेशन I1 I3 बन जाएगा तो वो काफ़ी प्रॉब्लम कर देगा। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, इक्वेशन नंबर 3 में I3 की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दो, यानी कि I3 की जगह क्या पुट कर दें, I1 प्लस I2, एक इक्वेशन बन जाएगा। जैसा कि मैंने जिनको आ रहा है, ध्यान देना, अपने से सॉल्व करेंगे, जिनको प्रॉब्लम हो रही है मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देख लो, सेम इक्वेशन I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 पहला इक्वेशन था, 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 था, 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 3 था। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन नंबर 3 में I3 की जगह पर I1 प्लस I2 पुट कर दिया, जैसा कि ये दिख रहा है। क्या पुट कर दिया, I1 प्लस I2 यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको सिंपल करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2I1 2I2 और ऑलरेडी 2I2 था, 2I2 प्लस 3I2 5I2 हो गया, प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3, राइट, ये भी हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब ज़रा इक्वेशन नंबर 2 से मैच करो, I2 है, I1 है, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करोगे तो एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 4I1 हो जाएगा, यहाँ पर -4I1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो वही काम मैंने किया है, तो कितना हो गया, 2 5 10I2 प्लस 2 2 4I1 इज इक्वल टू 2 3 6, इक्वेशन नंबर 4 अभी भी वही हुआ। अब इक्वेशन नंबर 2 को लाया जाए, 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, -4 प्लस ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया 13I2 इज इक्वल टू 7, तो I2 इज इक्वल टू 7/3 एम्पियर, आपका एक रिजल्ट मिल गया। अब इस I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो I2 की वैल्यू, क्या मिल जाएगा, I1 देखो मैंने पुट किया है, 3 मल्टीप्लाई I2 7/3 -4I1 इज इक्वल टू 1, तो -4I1 उधर ट्रांसफर कर दो, -21/13 प्लस 1 हो गया। अब दो हाथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव बनाने के लिए, 4I1 इज इक्वल टू 21/13 माइनस 1। अब इसको सिंपल करो, कितना बचेगा 8/13, 4 से इसको कट कर दो, 4 2 8, यानी 2 कितना हो जाएगा, 2 सीधे 13 एम्पियर। ये आपकी कौन सी हो गई, 6 सेकंड वाली भी हो गई। अब उसके बाद थर्ड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, I3 निकल जाएगा, यानी I1 जो I2 निकाले उसको ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा आपका, सीधे सीधे I1 I2 निकालोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा सीधे सीधे 9/13। यही क्या हो जाएगा आपका, जिनको आ रहा है, ठीक है, अपने से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, और जिनको नहीं आ रहा है वो ज़रा इसको देख लेंगे, राइट। ये था आप, अब ज़रा ध्यान दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। अगर तुम्हारे दिमाग में किरचॉफ्स रूल के लूप को या जंक्शन रूल को अप्लाई करना आ गया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या कह रहा है, अप्लाई द किरचॉफ्स रूल्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी साल पूछे हुए या NCERT का ही क्वेश्चन है। अप्लाई किरचॉफ्स रूल टू द लूप, ध्यान देना। अब ये तुमको चेक कर रहा है कि क्या तुम लूप को अप्लाई करना जानेंगे कि नहीं जानेंगे। अब लूप का नाम भी दे दिया, सिर्फ चेक कर रहा है। लूप का नाम इसने क्या दे दिया, कह रहा है कि ACBPA, एक लूप ले लो, कौन सा, ACBPA। अब इसको ज़रा यहाँ ढूंढो, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखो A, उसके बाद C मिल गया, उसके बाद यहाँ आ गो B,
बी के बाद पी ए, यानी कि ये वाला लूप इस तरीके से अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद तुमको अप्लाई करना है अगला लूप ए सी बी, ध्यान देना ए सी बी क्यू ए, इस बार कह रहा है कि ऐसे अप्लाई कर दो, ए सी बी क्यू ए ऐसे अप्लाई कर दो, ठीक है। किसके लिए? I1 I2 I3 के लिए। फिर 3 वेरिएबल हो गए, तो बताओ कितने इक्वेशंस? 3 इक्वेशन कंपलसरी होगा। तो पहला जंक्शन रूल बना लो किसी भी पॉइंट पर, राइट, किसी भी पॉइंट पर बना लिया जाए, चाहे तो एट द जंक्शन कौन सा ए पर या फिर किस पर बी पर भी बना लिया जाए, ठीक है। अब ज़रा अगर मान लो अगर हम जंक्शन रूल को अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल ए पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो I1 I2 क्या इंटर कर रही है, I3 लीव कर रही है, फिर वही फार्मूला I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ तुम्हारे पास खुद आइडिया आ गया होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व होता है। सेंस में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में तुमको चेंज ही नहीं होनी चाहिए, वरना निगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव आ जाएगा, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, कुछ का कुछ आ जाएगा। अब ज़रा लूप पर आ जाओ, कौन सा लूप? देखो ए क्यू बी पी ए, एक बार फिर ए के बाद क्यू, देखो ए क्यू, उसके बाद बी पी ए, यानी कि ये जो आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर कहो या रेक्टेंगल जो भी कहो, इसमें अप्लाई करना है। यानी जंक्शन रूल तुमने सीखा कि नहीं सीखा? अप्लाई कर दो, जिस पॉइंट से चाहे अप्लाई कर दो। अगर देखा जाए सीधे सीधे, अगर इस जंक्शन तो अब दिखने लगा, अब यहाँ अप्लाई कर दिया जाए, कहीं से स्टार्ट कर दो, चलो बुक के अकॉर्डिंग यहीं से स्टार्ट कर दो। तो यहाँ कितना रेजिस्टेंस लगा है, 0.5 ओम, और करंट I1 है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई I1, राइट। आगे बढ़ो, देखो करंट ऐसे रिवर्स हो गई, 1 ओम लगा हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाई I2 तो I2 ही आएगा। अब जैसे ही इस बैटरी पर आओगे तो 10 वाला कौन सा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ट्रांसफ़र करोगे तो 10 निगेटिव आ गया, राइट। उसके बाद आगे बढ़ो, ये -6 वोल्ट की बैटरी निगेटिव मिल रही है, ट्रांसफ़र करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी कि आपका ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बन गया। अब तो लूप का तुमको आइडिया आ गया होगा, तो यहीं से स्टॉप कर देना, सेल्फ ट्राई करना। अब उसके बाद अगला जो लूप है ए सी बी पी ए, कौन सा लूप है, ए सी बी पी ए। चलो देखो ए सी बी पी ए, इस तरीके से आना है, इस तरीके से आओगे, कहीं से स्टार्ट कर दो। चलो कैलकुलेशन मैं यही ले रहा हूँ डायरेक्शन, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करो, 12 मल्टीप्लाई बाई I3 पहला हो गया। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर आगे बढ़ना है, यहाँ मत आना, देखो ऊपर की तरफ आगे जाना है, तो बैटरी को छोड़ो अभी, फिर आगे बढ़ोगे, फिर 0.5 वाला मिला, और कौन सा डायरेक्शन वही है, I1 हो गया। अब बैटरी की बात की जाए तो बैटरी कौन सा मिलेगी, 6 वोल्ट की। देखो इसमें कौन सी सिर्फ एक ही बैटरी मिल रही है, कितनी मिल रही है, ओनली 1, ये वाली 6 वोल्ट वाली, और इसका नेगेटिव टर्मिनल मिला तो कितना होगा, -6 हो गया, ट्रांसफ़र करो कौन सा हो गया, +6 हो गया। तो मैंने सॉल्व करने का मेथड अभी तुमको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, यानी कि किसका जहाँ पर I3 होगा, I3 की जगह I1 प्लस I2 रखो, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे तुम्हारा ऑटोमेटिकली सोल्यूशन क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना, प्रॉब्लम होगी तो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, सर अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कह रहा है यूज़ किरचॉफ्स रूल, ध्यान देना, क्या कह रहा है, यूज़ किरचॉफ्स रूल टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सीधे सीधे V की वैल्यू इस बार पूछ दिया, टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D, यानी कि A से अगर हम D के बीच पहुंच रहे हैं तो बताओ कितना पोटेंशियल होगा। लेकिन एक कंडीशन है, व्हेन नो करंट्स फ्लो इन द आर्म B। अब तो और सिंपल हो गया, B में कोई करंट नहीं जा रही है, इसका यह कहना है, B में क्या है, कोई करंट नहीं जा रही है। तो बताओ A से D के बीच कितना पोटेंशियल होगा। तो जनरली देखा जाए तो 1 वोल्ट तो ऑलरेडी है,
ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो मान लो इसमें करंट कौन सी जा रही है, I1 जा रही है, तो यही करंट यहाँ भी जाएगी, यहाँ तो जा नहीं रही वरना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपल कर दिया है, तो यहाँ भी कौन सी होगी, I1 आएगी, यहाँ भी कौन सी आएगी, I1 ही आएगी। हमको इससे कोई मतलब भी नहीं है, हमको सिर्फ A से D के बीच जाना है और यहाँ पर कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। किसी तरीके से अगर I1 की वैल्यू निकाल लिया जाए तो सीधे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये वोल्ट यानी कि ये V और ये वाला V और ये V सबको ऐड कर दिया जाएगा, निकल जाएगा A से D के बीच पोटेंशियल। रूल के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में हम जाएंगे। फॉर एग्जांपल I की वैल्यू, ध्यान देना, I की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई या 2 एम्पियर आ गई तो कितना आएगा, 2 टू द 4 वोल्ट। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं 4 वोल्ट यहाँ मिला, फिर यहाँ पर सीधे क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो कितना होगा, -1 मिला। फिर आगे जाएँ 2 3 द 6, ये कितना हो गया, 6 हो गया, डायरेक्शन वही है। ठीक है, अब सबको ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 9 वोल्ट। एक रफली कैलकुलेशन यही हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, राइट। देख लो उसी चीज़ को इसने सॉल्व कर दिया है, जो ऐसा कि मैंने कहा कि A से D के बीच हमको क्या निकालना है, सीधे सीधे A से D के बीच पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर एग्जांपल इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो मान लो I देख लो हर जगह इंटर कर रही है। अब उसके बाद चाहे इस लूप में या फिर इस लूप में तुम लूप रूल को अप्लाई कर दो, I की वैल्यू निकल जाएगी। चलो कौन सा इसने अप्लाई किया, AF। इस लूप में इसने किरचॉफ रूल को अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई कर दो। तो क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट है। अगर देखा 2 मल्टीप्लाई बाई I होगा, ये भी राइट है, 3 मल्टीप्लाई बाई I होगा, इसने दोनों को एक साथ कर दिया, 2 + 3I हो गया। अब आगे तरफ यहाँ पर आएंगे R मल्टीप्लाई बाई 0, इसमें कोई करंट है ही नहीं, 0 हो गया, इज इक्वल टू वोल्टेज की बात की जाए। चलो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन देखो आपकी यही है, यहाँ आएगा -1 आएगा, उधर भेजोगे +1 आ जाएगा। फिर आगे आओ -3 वोल्ट आएगा, उधर जाएगा तो +3 हो गया। फिर -6 वोल्ट आएगा, उधर +6 हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्या हो गया, तो यहाँ पर सीधे सीधे ये 10 हो गया, 6 + 3 + 1 ये 10 हो गया, और 3 + 2 5I। तो I की वैल्यू कितनी होगी, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गई, I की वैल्यू निकल गई। अब हमको A टू D के बीच कितना पोटेंशियल है, इसी को निकालना है। काफ़ी सिंपल है, चलो यहाँ से स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट होगा, तो हमने I की वैल्यू तो 2 निकाल दिया, 2 टू द 4 हो गया। फिर -1 वोल्ट क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, -1 हो गया। फिर 3 टू द 6 हो गया, कंप्लीट कितना हो गया, 9 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो अभी 18 मिनट हुआ है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी खूब ध्यान से, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ये NCERT की बुक का क्वेश्चन है। करा डिटरमिन द करंट्स ईच ऑफ द ब्रांच। इसमें सब कुछ बना हुआ है, देखो साफ साफ सब कुछ बना हुआ है, यानी कि I1 I2 I3 सब कुछ बना हुआ है। यानी कि अगर तुमको आ रहा है सॉल्व करना तो सिर्फ लूप को अप्लाई कर दो, तुम्हारा I1 I2 I3 जो भी है क्या होगा, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद I1 I2 I3 की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, ज़रा इसमें लूप रूल को अप्लाई करो। चाहे तो तुम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तुम चाहो तो फर्स्ट है इसको मान लो, फर्स्ट है इसको मान लो, ये मान लो, तुम जो चाहे मान लो, आंसर गलत किसी से नहीं आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो मैं इसको मानता हूँ फर्स्ट लूप कौन सा, ADCA, यानी कि ADCA, इस तरीके से मुझे जाना है। ठीक है, इस तरीके से मुझे जाना है, तो सीधे सीधे क्या होगा, I1 - I2 × 4, देखो कहाँ गया, I1 - I2 × 4, राइट। अगर इस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना, ये रिवर्स लिया है, ध्यान देना। अगर इस तरीके से हम जा रहे हैं तो पहले 10 मिलेगा, -10 मिलेगा, इसने पॉजिटिव लिया है, जस्ट रिवर्स लिया, ध्यान देना। यानी ट्रांसफ़र के इस पार से उस पार कर दिया पहले ही, इसलिए आंसर थोड़ा सा रिवर्स आ रहा है। तुम चाहो तो ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ। किस तरीके से, ये होगा पॉजिटिव, देखो इस तरीके से आ रहे हैं, I1 - I2 × 4 Ω,
हो गया। उसके बाद जैसे ही 2 ओम में मल्टीप्लाई करोगे I2 I3 माइनस I1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, इधर माइनस I1 इंटू 1 हो जाएगा, कितना -10 हो गया। इसका देखो प्लस जल्द से रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो तो इक्वेशन नंबर आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। सिमिलरली ABCA पर ध्यान दो, ABCA पर आ जाओ, ठीक है। फिर वही काम। अब तो उम्मीद करता हूँ कि लूप में तुमको अप्लाई करना आ गया होगा। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीधे सीधे I1 I2 I3 की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। यानी कि I1 I2 I3 की वैल्यू तुम्हारी निकल गई। अब जैसे ही I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लिए हो तो इसमें अगर अलग अलग ब्रांच में पूछ रहा है तो भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल IAB निकालना है तो I2 की वैल्यू वही सेम होगी 5/8, राइट। देख लो I2 की वैल्यू 5/8 हो गई। फॉर एग्जांपल IAD निकालना है तो AD निकालने में I1 माइनस I2 है तो I1 I2 दोनों माइनस कर दो, वो AD में हो जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल पूछ दिया DE में निकालो, DE में I3 है तो जो I3 की वैल्यू है वही DA की हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग ब्रांच में पूछ दिया तो अगर फॉर एग्जांपल B से C पूछ दिया तो B से C में I2 प्लस I3 जा रही है, दोनों को ऐड करके आंसर लिख देना, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी कौन सी, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। थैंक यू।